व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं? इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग एचटीएट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं वीडियो, टाइटल कुछ ऐसे है, छावा, ट्रुथ और प्रोपेगेंडा। और ये कोई स्टोरी है, कोई फिल्म है जो बनाई जा रही है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। अभी एनजीओ ने इस पे डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो मेरे ख्याल में हम सबके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी। तो हम देखते हैं और कंटेंट उसी हिसाब से ढूंढ के लाए हैं आपके लिए कि हम आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो जाए, हमारी में। तो शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड डोंट वॉच छावा। अगर आप भारत का असली सच नहीं जानना चाहते तो डोंट वॉच छावा। अगर आप हमारे इतिहास के एक असली हीरो को भूलना चाहते हैं तो डोंट वॉच छावा। अगर आप मुगलों का घिनौना चेहरा नहीं देखना चाहते तो क्योंकि छावा है छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे। अगर छत्रपति शिवाजी महाराज शेर थे तो उनका बेटा था छावा। लेकिन आज ये इतिहास हमारे हिस्ट्री बुक से गायब हो चुका है। लेकिन अगर आप में सच सुनने की हिम्मत है तो छावा जरूर देखिए, और इस वीडियो को भी, क्योंकि ये वीडियो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस वीडियो के बाद समाज का एक तबका मुझे बहुत हेट देने वाला है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन मेरे छत्रपति संभाजी महाराज का सच आप तक पहुंचाने के लिए ये हेट मुगलों के दीवाने होंगे। हिंदवी स्वराज्य भावे हीत श्रींची इच्छा। इस लाइन में जिस स्वराज्य की बात हो रही है, उस स्वराज्य में आपको और मुझे एक बेसिक फ्रीडम होना चाहिए, राइट? सच को सच की तरह सच्चाई से जानने का फ्रीडम। लेकिन ये फ्रीडम कहाँ है? महाराष्ट्र के बाहर कुछ लोगों को पता होगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, लेकिन गिने चुने लोगों को ही पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज कौन थे। लेकिन अगर छत्रपति संभाजी महाराज ना होते तो भारत ना होता। कौन थे छत्रपति संभाजी महाराज? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का सपना जगाया था। भारत के लोग सैकड़ों सालों के लिए गुलाम थे। कभी ये सुल्तान आया, कभी वो निजाम आके लूट कर चला गया। हमारे सपनों की उड़ान एक सूबेदार बनने तक सीमित थी। हमने मान ही लिया था कि हम गुलाम थे, गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज एक चिंगारी थे, जिस चिंगारी ने मुगलों के पूरे जंगल को आग लगा दी। महाराज हमारे लिए भगवान समान हो सकते हैं, लेकिन थे तो वो इंसान ही। उन्होंने अपने जीवन के पूरे 50 साल इस स्वराज्य के सपने को सच करने में लगा दिए। लेकिन उनके बाद क्या? दिल्ली में सेलिब्रेशन हो रहा था क्योंकि औरंगजेब तो उन्हें माउंटेन रैट समझता था, और उसका मानना यही था कि माउंटेन रैट मर गया, यानी स्वराज्य का सपना अब चूर चूर हो जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ? जी नहीं। शंभूराजे सिर्फ 23 साल के थे जब छत्रपति शिवाजी महाराज गुजर गए। 1681 से लेकर 1689 तक उन्होंने मुगलों से, पोर्चुगीज लुटेरों से, इनफैक्ट इंग्लिश और डच कॉलोनाइजर से भी संघर्ष किया। हमारी सेना कितनी बड़ी थी पता है? सिर्फ 20,000 की। और इस 20,000 की छोटी सी सेना के साथ उन्होंने 8 लाख मुगलों को हराया। वो भी एक बार नहीं, बार बार हराया। और वो भी इतना कि औरंगजेब का फोकस बुंदेलखंड, राजस्थान, पंजाब से हटने लगा। और यही रीजन था कि वहां से और रेजिस्टेंस मूवमेंट्स आने लगे, क्योंकि औरंगजेब मरने तक दक्कन में बिजी रहा। ये था छत्रपति संभाजी महाराज का स्वराज्य के लिए कंट्रीब्यूशन। उन्होंने अपना स्वराज्य का सपना सिर्फ और सिर्फ मराठाओं के लिए सीमित नहीं रखा। उन्होंने इस मिट्टी को मां कहने वाले हर बेटे को स्वराज्य के सपने का हिस्सा बनाया। उन्होंने हर पल इस स्वराज्य के सपने को जिंदा रखा, और ये अकेले पॉसिबल नहीं था। अक्सर कई बुद्धिजीवी पूछते हैं कि मराठाओं में और मुगलों में अंतर क्या है? दोनों अपना अपना साम्राज्य ही तो प्रस्थापित कर रहे थे। दोनों में अंतर है आइडेंटिटी का। जहां औरंगजेब खुद भारत में पैदा होने के बावजूद खुद को तुर्की मानता था, यहाँ के कल्चर को, यहाँ की संस्कृति को एक्सेप्ट नहीं करता था, दूर दूर रखता था। वहीं छत्रपति संभाजी महाराज सिर्फ 13 साल की आयु में 13 भाषाएं जानते थे, क्योंकि वो अपने आप को देश का हिस्सा मानते थे। और जिस प्रदेश में जाए वहां दोस्ती का हाथ बढ़ाते थे। भाषा एक ब्रिज होता है, ये वो समझते थे। जहां औरंगजेब खुद के कल्चर को भारत पर थोपना चाहता था, खुद के आइडियाज को सबसे सर्वोपरि समझता था, वहां मराठा इस मिट्टी के पुत्र थे। एंड दैट इज द डिफरेंस। अगर आपको ये डिफरेंस समझा तो प्लीज वो लाइक बटन प्रेस कर दीजिए। इससे हमें पता चलता है कि ऐसे टॉपिक्स आपको कितने अच्छे लगते हैं, और फिर फ्यूचर में हम ऐसे और वीडियोस बना सकते हैं।
डिड यू नो छत्रपति संभाजी महाराज हमारे देश के ऐसे इकलौते वॉरियर थे जिन्होंने सिर्फ 9 सालों में 120 9 लड़ाइयां लड़ी सालों में और वो एक भी नहीं हारे। लेकिन डोंट वॉच छावा अगर आप ये सारे फैक्ट्स नहीं जानना चाहते तो। डोंट वॉच छावा अगर आपको औरंगजेब का असली चेहरा नहीं देखना है तो। औरंगजेब शायद भारत का सबसे कंट्रोवर्शियल रूलर रहा है। कंट्रोवर्शियल क्यों? हाँ, क्योंकि कुछ लोग उसे विलन मानते हैं तो कुछ लोग हीरो हीरो। तो नहीं है, तो Yes, ये विलन ही। सुनकर आपको विश्वास नहीं होगा लेकिन भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जो मानते हैं कि औरंगजेब एक हीरो था। या तो वो औरंगजेब के इन्वेडर्स थे सारे सब के पापों सब। को भूल चुके हैं या फिर देखकर अनदेखा करना चाहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि उन्होंने जितने मंदिर तोड़े उससे ज्यादा तो मंदिर बचाए। उसने ऐसा कुछ नहीं किया जो बाकी रूलर्स नहीं करते थे। He was just a product of his time. Let me introduce you to the real औरंगजेब। शाहजहां के बाद भारत का तख्त किसका होना चाहिए? उनका सबसे बड़ा बेटा दारा सिक्को था। वैसे बोला जाए तो औरंगजेब का गद्दी पर कोई अधिकार नहीं था, मार काट करके लेकिन लिया। उन्होंने अपने तीनों भाइयों से युद्ध किया। इनफैक्ट अपने पिता को भी हाँ। कैद कर लिया। उन्होंने मेरिट पर नहीं बल्कि धोखे से तख्त जीता था। औरंगजेब अपने खुद के पिता और खुद के भाइयों को भी दगा दे चुके थे, लेकिन अपने फिर भी खानदान का कुछ लोग सगा उसे नहीं हुआ। हीरो मानते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि अकबर ने पर्शियंस को भारत के कल्चर से रूबरू करने के लिए रामायण और महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। उन्हीं के काम को आगे ले जाते हुए दारा सिक्को ने वेदों और उपनिषदों को फारसी में ट्रांसलेट करवाया। दारा सिक्को चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम्स में से दरार कम हो, लेकिन औरंगजेब ने ये होने नहीं दिया। उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट्स कम करने के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ाए। औरंगजेब को कला से नफरत थी, वो उसे वेस्ट ऑफ टाइम मानता था। उसने भारत में शरिया लॉ लाया, जिजिया टैक्स लगाया। जिजिया यानी एक ऐसा टैक्स जो सारे गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता है। तो गैर मुस्लिम लोगों के पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते थे। ऑप्शन 1 ज्यादा टैक्स भरो या फिर ऑप्शन 2 इस्लाम में कन्वर्ट हो जाओ। ये मानो एक इकोनॉमिक फोर्स्ड कन्वर्जन था, मैनिपुलेशन था। औरंगजेब ने कितने मंदिर तोड़े इसकी गवाही उसका खुद का रिकॉर्ड देता है। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ जोड़ रहा हूं, उसे जरूर पढ़िए, आपको पता चलेगा। ये उसने खुद रिकॉर्ड करवाया है क्योंकि उसे लगता था कि मंदिर तोड़ना एक अचीवमेंट। ओके, पीडीएफ जो है हम सब ज़रूर जाके देखेंगे। मैं सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा और मेरे ख्याल में बोलना ज़रूरी भी है कि देखें, मुगल्स हो गए, दुर्रानी हो गए, तुगलक हो गए, ये सब जितने भी, इवन के मोहम्मद बिन कासिम भी, जो कि हज्जाज बिन यूसुफ के टाइम पे आया था, अरब्स हो गए, पर्शियंस हो गए, तुर्किश हो गए, मंगोल्स हो गए, ये सब इन्वेडर्स थे। ठीक है, इन्होंने अपना एम्पायर बढ़ाने की कोशिश की है और मेन फोकस क्या होता था कि उस जगह को टारगेट करो जहाँ पे पैसा ज़्यादा है, कैप्चर करो, लूटो, माल पहुँचाओ, अय्याशी करो। यहाँ पे क्या होता था, अफ़गानिस्तान से या फिर ईरान से इन्वेडर्स आते थे, यहाँ पे हमला करते थे, मंदिरों में से सोना चांदी जवाहरात लूटते थे और जाते जाते अपना कोई नुमाइंदा यहाँ पे खड़ा करके निकल जाते थे। तो एक्चुअली लोगों को आदत हो गई थी कि भाई इट्स नॉर्मल। वक्त के साथ साथ लोगों ने कन्वर्जन हुई, लोग उस बिहेवियर को भूलते गए कि यहाँ पे इन्वेड करके ये लोग आए हैं और इन्हें अपना ही मानने लग गए। शिवाजी महाराज, इनके ऊपर हमने कई सॉन्ग सुने हैं, इनकी हिस्ट्री जानने की कोशिश की है। एक दो हमारे सब्सक्राइबर्स हमें इंस्टाग्राम पे इनकी बैकग्राउंड के बारे में बता भी चुके हैं। संभाजी महाराज जो हैं, वो इनके बेटे थे, ये हमें इससे वीडियो से पता लगा और उन्होंने उनके एम्पायर को उनकी डेथ के बाद जो है ना संभाला और 9 साल के अंदर 120 जंगें लड़ी मुग़लों से और बाकी फॉरेन इन्वेडर से और इवन के ब्रिटिश एम्पायर वालों से भी। तो भाई मेरे ख्याल में अगर आप जानना चाहते हैं कि इन एक्चुअल में हो क्या रहा था, देखिए एक होती है हिस्ट्री जो कि बादशाह जो वक्त का होता है वो खुद लिखवाता है और फिर वो पार्ट ऑफ बुक या टेक्स्ट बुक बन जाते हैं, और एक वो हिस्ट्री होती है जो कि लोग बादशाह के मरने के बाद या उस एम्पायर के ख़त्म होने के बाद लिखना शुरू करते हैं एक्चुअल हिस्ट्री। और लेकिन वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाती क्योंकि जो बादशाह ने लिखवाई होती है वो हर जगह पहुंचाई जाती है, तो इसी वजह से लोगों को नहीं पता। मेरा आपको ये सजेशन है, ज़रूर देखिएगा। मैं ख़ुद भी कोशिश करूँगा ये फ़िल्म देखने की। पाकिस्तान में तो रिलीज़ होती नहीं है, तो हमारा मेन सोर्स जो होता है वो OTT प्लेटफॉर्म ही होता है। अदरवाइज़ फिर
टोरेंट जिंदाबाद। मिलेंगे, अपना ख्याल रखना। सी यू गाइस।